जब प्रेम बटा तो रामायण लिखाया और जब संपत्ति बटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं VK सर। तो आज आप सबके लिए एलसीएम और एचसीएफ से एकदम जीरो से आपको सिखाने का प्रयास किए हैं। और साथियों, आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो मेरा प्रयास है कि आप सबको 5 वीडियो तक आप सबको एलसीएम और एचसीएफ काफी हदों तक सिखा देंगे। आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखते हैं साथियों, ये जो एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ है और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो ये एलसीएम जो होता है साथियों, एलसीएम ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका हिंदी में बोलते हैं लसा बोलते हैं। यानी लसा जो होता है ये होता है लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त, ये समापवर्त होता है। और एचसीएफ जो होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है मसा। और ये जो मसा होता है साथियों, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम हो गया और ये महत्तम समापवर्तक है कि 6, 12, 15 का लसा और मसा क्या होगा। तो देखिए, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आप सबसे पहले 6 लिख देंगे, इसके बाद 12 और 15। और देखिए, छोटा अंक से आप इसको फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। यानी इसको आप तोड़ सकते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 12 को तोड़िए तो 4 तिया 12 होगा, लेकिन 4 भी टूटेगा। 4 कितना से टूटेगा? 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अब 15 को तोड़ते हैं तो 15 भी टूटेगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए, ये मासा जो होगा, पहले लासा है फिर उसके बाद मासा है। तो लासा जो होगा इसमें क्या लिखेंगे? तो लासा में जो अंक मिल गया पहले वो लिखेंगे और जो बच जाता है वो भी लिख दिया जाता है। तो देखिए, इसमें 2 है, 1 है, इसमें 2 कितने हैं? 2 है। तो 2 तो इसमें अधिक बार आया है तो 2 आप लिख दिए। कहने का मतलब ये 2 मिल गया तो 1 हो गया और 1 बच गया। या फिर ऐसे भी समझे कि जो सेम डिजिट है और उसकी संख्या जो ज्यादा है उसमें से लिख देंगे। तो 2 इसमें 1 है, इसमें 2 है तो 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद 3 को देखते हैं तो 3 तो सभी में 1 ही है तो 3 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है? 5 एक बचा है तो 5 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे ये 60 होगा। 12 पचे क्या होगा? 60 होगा। और उसके बाद मासा, तो मासा जो होगा, तो जो अंक सब में मिलेगा वही इसका आंसर होगा। मासा के मतलब मिलना, और जितना डिजिट दिया वो सभी में मिलना चाहिए। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। अब देखिए, जो 60 हो गया ये लसा हो गया और 3 हो गया मासा। तो ऑप्शन के में है तो 60 और 3। ऑप्शन सी में जो ये है ये 10, ये 60 होगा और ये 3 होगा। तो 60 और 3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न लिखा है कि 12, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इससे क्या होगा? कटने वाला डिजिट लिखना और इससे काटने वाला छोटा और इसको काटने वाला बड़ा। यानी आप गुणनखंड विधि से इस प्रकार से बनाएंगे। पहले 12 लिख देंगे, फिर उसके बाद 15 लिख देंगे और 20 लिख देंगे। अब देखिए 12 को क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो 12 कैसे टूटेगा? तो 2 दूना 4
और 4 तिया 12, ये छोटा डिजिट से तोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसको तोड़ते हैं तो 3 पचे 15, 20 के तो 4 पचे 20, लेकिन 4 को कैसे 2 दूना 4 और 4 पचे 20। अब जो लसा आएगा तो देखिए लसा जो होगा यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, तो देखिए इसमें क्या है, जो डिजिट पहले मिल जाए उसको लिखना है और जो बच जाए वो भी लिखना है। यानी कि देखिए 2 इसमें कितने हैं 2 है, इसमें 2 कितने हैं 2 है, तो पहले 2 वाला लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए तो 3 इसमें है 1 1 और उसके बाद नहीं है तो 3 1 1 है, वो 3 को लिख देंगे। फिर इसके बाद 5 1 1 बचा है तो 5 को लिख देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 पचे 60, तो 60 इसका सबसे छोटा अंक है जो इससे भी कर देगा। देखिए 12 पचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। इसके बाद होगा मासा, तो जो मासा हो जाएगा यानी कि HCF, तो HCF में पकड़ना है कि जो डिजिट मिल जाए वही सिर्फ लिखना है, बचे डिजिट को नहीं लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो खोजते हैं डिजिट, तो इसमें 3 है और इसमें 3 है और इसमें नहीं है। फिर इसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, यानी 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो कोई डिजिट नहीं है। तो आप समझिए कि अगर इसको हम 1 से ज्यादा गुना कर देते हैं कि 12 एकम 12, तो क्या 12 नहीं होता। फिर अगर 3 पचे 15 इसको भी 1 से गुना करते हैं तो 15 होता, अगर इसको भी गुना करते तो 15 आता है। एक सभी में कॉमन रहता है, तो जब डिजिट ना मिले तो उसका HCF क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का एलसीएम और HCF निकालना है। तो देखिए सम संख्या है तो सम संख्या का एलसीएम भी है और HCF है, तो HCF तो हमेशा जितना भी सम संख्या है वो 2 ही आएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, पहले लिख देंगे कि प्रथम 4 सम संख्या है, तो क्या क्या होगा, तो सम संख्या यानी जोड़ा संख्या जो 2 से कटने वाला संख्या होता है, तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। अब इसका क्या निकालना है, तो एलसीएम भी निकालना है और HCF निकालना है। तो एलसीएम जो हो जाएगा एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये 2 है तो 2 को आप रहने दीजिए 1 ही बार। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो 4 है तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4। फिर 6 है तो 6 के क्या लिखेंगे 2 तिया 6। फिर उसके बाद क्या है 8 है तो 8 के आप फैक्टर तोड़ दीजिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब ये जो एलसीएम है लसा ये क्या हो जाएगा, तो पहले देखेंगे कि 2 सब में है, 2 क्या है सब में है, तो 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया है जो 8 में आया है। कितना में आया है 8 में, तो कितने बार है उतने बार लिख देंगे। चलिए 2 तो सब में आ गया बड़ी वाला डिजिट। अब उसके बाद बचा कौन, तो देखिए बचा है एक सिर्फ 3, तो 3 लिख देंगे और इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 24 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। और HCF जो है यानी कि मासा है, तो मासा कितना है, तो मासा देखिए सभी में अंक जो मौजूद है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपको कहीं से विजय आए तो खाना खाने जब जाते हैं आप, तो जो आपको मिलता है पूरी वो खाइए बस उतना ही। और ये एलसीएम के क्या होगा कि जो खाए बच्चा उसको लेके चले आए, बच्चा उसको भी लेके चले आए, वो कहा एलसीएम यानी कि लसा, तो मिलता है वो भी लिख देते हैं, अब बच जाता है उसको भी। मासा होता है जो HCF होता है, जो सिर्फ मिला बस उतना ही। तो इसको देखिए तो मासा में क्या है, तो 2 ही सब में मिला है, 2 2, तो 2 ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 2 होगा। अब आप देखिए 2 से ये सब कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये चारों डिजिट, और 24 जो है ये चारों से 24 कटेगा। तो ध्यान में रहे कटने वाला और काटने वाला। अगला प्रश्न को देखेंगे।
तो प्रश्न लिखा है साथियों कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकालना है और उसके बाद एलसीएम। तो देखिए पहले लिखेंगे कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या तो ये हो जाएगा जो गिनती की संख्या है, जहां से हम लोग गिनती प्रारंभ करते वह प्राकृतिक संख्या रहा। तो 1 से 1 2 3। अब इसका क्या करना है, तो 1 2 3 का पहले निकालना है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ जो सभी में अंकों में मिल जाए, और एलसीएम मिले वो भी और बच जाए वो भी। ध्यान रखें मासा यानी मिलना। तो 1 की क्या लिख सकते हैं, 1 गुण 1 भी लिख सकते हैं। 2 के क्या लिख सकते हैं, 2 इकाई 2 लिख सकते हैं। और 3 के 3 इकाई लिख सकते हैं। तो यह एचसीएफ जो हो गया यानी कि मासा जो मिलना, तो यह मिल सकता है। तो सब में क्या है, 1 कॉमन है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एलसीएम होगा जो एलसीएम, तो एलसीएम मतलब लसा लघुत्तम सार, तो जो मिलेगा वो भी और बच जाएगा वो भी। तो 1 तो सब में है, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 2 यहां से बचा, फिर यहां से 3 बचा, अभी गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए आप ध्यान में रखें एलसीएम और एचसीएफ को। तो इसमें कुछ याद कर लेंगे बात को, मैं बताता हूं। तो देखिए ये प्रश्न लिखा है कि 2 पर पावर 2 है, फिर उसके बाद 2 पे 4 है, 2 पे 5 है और 2 पे 6 है। इसका एलसीएम है और एचसीएफ है। तो देखिए एलसीएम जो है इसका, तो एलसीएम यानी कि लसा, तो ये जब अंक सेम है तो देखेंगे कि जो पावर जिस पर अधिक होगा वह इसका एलसीएम होगा। तो पावर अधिक देखिए 2 पे कितना है, 6 है, तो 2 पर 6 इसका आंसर हो जाएगा। आप 2 पे 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 इसका हो जाएगा। 32 दूना 64, 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ जो होगा यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक, तो यह जो है तो कम पावर वाला होगा। जब अंक सेम है तो पावर जो कम है, यानी कि 2 पर कितना है, 2 है, तो 2 पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4, सिर्फ इसका क्या आएगा, 4 इसका आंसर होगा। तो यह पावर वाला ध्यान में रखिए आप, जो ज्यादा पावर है और अंक सेम है तो ज्यादा पावर वाला एलसीएम होगा और कम पावर वाला एचसीएफ होगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद करेंगे। जैसे जितना भी प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, सभी का एचसीएफ जो होगा ये 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे अगर लिखा रहता कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ तो 1 होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ तो 1 होगा। यानी ये प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या जितना भी दे दे दूरी तक, उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो इसके बाद देखिए आप जो भी रहे, जितना भी ये विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, सभी का एचसीएफ इसका भी 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो आप यह बात के ध्यान में रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, इसका एचसीएफ 1 होता है। और अगला बिंदु है कि सम संख्या रहे, क्या रहे, सम संख्या हो, सम संख्या का एचसीएफ, सम संख्या का एचसीएफ जब लगातार रहे, क्या रहे, लगातार रहे, तो उसका 2 होगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर देखिए तो ये जो सम संख्या है
सम संख्या, तो मान लेते हैं कि 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, और कितना का बोला का एचसीएफ, क्या बोला एचसीएफ निकाले। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए ये लगातार सम संख्या है, तो सम संख्या जब लगातार रहे तो उसका एचसीएफ 2 होगा, तो 2 4 6 8 10, तो ये तो लगातार है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। अभी जितना दूरी तक रहता 10 12 15 10 12 14 16 जो भी रहता लगातार रहता, तो इसका एचसीएफ 2 रहेगा। अच्छा, प्राकृतिक संख्या में अगर आते हैं तो प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं आपको दे दिया 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो इसका एचसीएफ क्या आता, तो ये एचसीएफ जो होगा प्राकृतिक संख्या का, तो सभी प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ 1 बोला हूं, तो इसका देखिए 1 से सब अंक कटने वाला है, तो इसका भी 1 हो जाता। तो ये जितना दूरी तक कहता 1 2 3 4 5 10 तक कहता, 15 तक कहता, 20 तक कहता, वो सबका 1 ही होगा। यानी विषम संख्या भी रहता तो उसका भी 1 ही होता। विषम संख्या जैसे कि मान लेते हैं अगर रहता 1 रहता, 3 रहता, 5 रहता, 7, तो इसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा लगा आप सबको ये वीडियो आज का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आएगा। आप बने रहेंगे वीडियो के 5 वीडियो तक, आपको मैं एकदम पक्का वादा करता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ सिखा कर रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।